तो भैया अभी जल्दी ही तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तुम लोगों ने बोर्ड का पेपर दिया है और रिजल्ट आया है कि नहीं आया है उससे कोई नो मतलब नहीं। लेकिन तुम्हारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे माई बाप, घर वाले, बाहर आवारा कुत्ता, रास्ते पे घूमता हुआ पागल सांड, सब तुमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि बेटा तुमको आगे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। और इन सब बातें सुनने के बाद हमें भी अपने अंदर से एक शर्म आने लगती है कि भैया हमें ज़िंदगी में कुछ तो करना ही है और इसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं इंटरनेट पे, ढूंढते हैं कि कौन सा करियर अच्छा रहेगा और बाद में सब के सब तुमको बस यही बोल रहे होते हैं, अपना फैशन फॉलो करो बेटा, अपना फैशन, वही काम करो जिस काम को करने में लगता हो तुम्हारा मन। और बाद में अगर गलती से किसी दिन तुम्हारे मुंह से फैशन वाली बात निकल गई तो पापा मुझे गेम बनाने वाला बनना है। अरे बेटा जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है। भाई साहब आप इसको बनाओ डॉक्टर, बहुत स्कोप है। मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। नहीं पापा डॉक्टर जो नहीं पापा, इतनी पढ़ाई से तो मजदूर बन जाऊंगा मैं, लेकिन डॉक्टर से मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, क्या बात कर रहे हो आप? और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अगर तुम में से किसी को गेम बनाने वाला बनना है तो तुम लोग कैसे बन सकते हो। क्योंकि तुमको मन की सुनो वाला ज्ञान तो सब पेलते रहेंगे, लेकिन कैसे करना है असल में चीजों को वो कोई नहीं बताने वाला है। और इंटरनेट पर भी मैंने बहुत छानबीन की, लेकिन उसके बावजूद हमारे भारतीय नागरिकों के लिए बहुत कम कंटेंट उपलब्ध है। और इसी वजह से आज हम तुम लोगों को बताने वाले हैं कि तुम लोग एक गेम बनाने वाला कैसे बन सकते हो। ला 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 ला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे तुम ये पता लगा सकते हो कि तुम किस चीज में बेहतर हो। तो देखो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, नहीं वो तुम्हारे पापा की बंदूक की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पास बहुत बड़ा हथियार है तुम्हारा मोबाइल फोन। उसी का थोड़ा इस्तेमाल करके तुम इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे लिखो, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर लो। तुम्हें वीडियो एडिटिंग ट्राई करनी है, ट्राई करो, ये नहीं कह रहा कि उसे करियर बना लो। कोई ऐसा नहीं कि तुम 3-4 घंटे किसी काम को दे दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी उसी में चली जाएगी। क्या पता नहीं पसंद आए तो छोड़ देना। फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं, गेम डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं जिसके अंदर तुम अलग अलग लाइनों में जा सकते हो, लेकिन वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस में जा सकते हो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं लेके जाऊँगा, लो भैया VFX डिज़ाइनिंग सीखो, लो नहीं तुम 3D मॉडलिंग सीखो। और अगर तुम लोग वीडियो गेम डेवलपमेंट में चीज़ें सीखना चाहते हो तो इंटरनेट पे या फिर मैं बोलूँ यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को सिखाया है। लेकिन उनमें एक बैरियर आ जाता है छोटा सा, जो कि हमारे देशवासियों के लिए है, वो है लैंग्वेज बैरियर। यानी कि अगर तुम लोगों को अंग्रेजी आती है तो तुम लोग वो सारी चीज़ें सीख सकते हो, और अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो तुम्हारे लिए इन जगहों पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हिंदी में ऐसे कंटेंट अवेलेबल तो हैं, ऐसा नहीं कि है या नहीं, कोई हिंदी में सिखाया नहीं रहा है, अवेलेबल है, लेकिन कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं है कि उसको देख के तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। कुछ टाइम के बाद तुम बोर हो जाते हो। मैं खुद हो गया था, वीडियो पे उनके व्यूज़ बहुत सारे भर भर के होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो वर्थ इट तो नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और जिन लोगों को अंग्रेजी में कोई असुविधा नहीं है, जिन लोगों ने जॉनी भैया के भर भर के कार्यक्रम देखे हुए हैं और उनको अंग्रेजी अच्छे से आती है, उसमें डायलॉग नहीं होते थे, हाँ मतलब मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है, जिनको अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक हल्की टूटी फूटी भी समझ में आ जाती है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। मैं कोई चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ, ब्रैकी देख लो, डानी भैया हमारे, तुम्हें वो डेवलॉग डालते रहते हैं वो देख सकते हो। या फिर एक इंडियन यूट्यूबर है जिसका नाम है गेम्स ऑफ वैभव, वो बंदा भी काफ़ी अच्छे डेवलॉग डालता है, मैं पर्सनली उसके देखता रहता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है भाई। और अब इतनी सारी चीज़ें को करने के बाद, इंटरनेट से पूरा ज्ञान लेने के बाद तुम्हें फाइनली पता चल गया कि तुम्हें गेम डेवलपमेंट में ही जाना है, तो उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो पूरी दुनिया में, भारत में भी फैला हुआ है, तुम्हें वीडियो गेम, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी काम में जाना है, इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर लो। बिल्कुल मत करना, कतई बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मत करना, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में बीटेक से रिलेटेड वीडियो गेम के कोर्स कराने वाले इंस्टीट्यूट बहुत ही कम है। और जो इंस्टीट्यूट मेनली वीडियो गेम्स और VFX के ऊपर तुम्हें बतौर एक बैचलर डिग्री का कोर्स करा रहे हैं, वो BSc में करा रहे हैं, तो तुम लोग वो सब ट्राई कर सकते हो। अब तुम्हें कई लोग बोलोगे कि भैया बीटेक करने का हमारी फीस 2 लाख पड़ रही है और उसकी BSc की भी 2 लाख पड़ रही है, हम इससे बढ़िया बीटेक ना करने। अरे क्या करोगे इसी डिग्री का लेके, अचार डालोगे? मत करो, कोई फायदा नहीं है। BSc दुनिया बोलेगी खराब है, पड़ोसी तुम्हारे देख के हे BSc क्या है, थू, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है ना, तो तुम करो ना, तुमको क्या फर्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है। क्योंकि अगर कुछ लोग गेम डेवलपमेंट सोच के बीटेक को ज्वाइन करते हो और अंदर से लगता है कि इसके अंदर तुम्हें प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, तो अगर तुम IIT वगैरह में नहीं जा रहे हो
तो मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं, ये एक बस भ्रम है कि कॉलेज में तुम्हें प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। कॉलेज में तुम्हें प्रोग्रामिंग ना बराबर पढ़ाई जाती है, उसके अलावा सब पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, मैथ्स पढ़ाई जाएगी, तुम्हें चीज़ें रटाई जाएंगी, असाइनमेंट कराया जाएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग ना बराबर पढ़ाई जाएगी। और अगर उसके साथ साथ तुम ये सारी चीज़ें चलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि एक तरफ तुम अलग में कुछ और पढ़ रहे हो, कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, अगले दिन पेपर है, कुछ और करना है, लेकिन तुम तो कुछ और ही कर रहे थे। क्या करोगे आगे जाके? फंस गए ना, बीच में लटक के रह जाओगे। अब ये सब चीज़ें तुम्हें पता चल चुकी हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब फाइनल बात आती है अपने पिताजी को मनाना। और अब 98% लोग यहीं पे अपने हाथ पैर धो देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अब्बा ही नहीं मानेंगे। और उनके ना मानने के एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी संख्या है 90 मिलियन, यानी कि 9 करोड़। समझ रहे हो, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इनमें से अगर तुम गेम डेवलपर देखो तो सिर्फ 15,000, और वीडियो गेमिंग कंपनियां देखो तो 254 या फिर 300 के करीब है। तो जब इनकी संख्या ही इतनी कम है तो तुम्हारे माँ बाप के कानों में आके कौन पड़ोसी घूमेगा? बेटे को गेम डेवलपमेंट करा दो, बहुत फ्यूचर है इसमें। अरे इंजीनियरिंग बेकार है, यही कराओ। हाँ, बोल रहे ना। तो देखो, क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ जी है, उनके हिसाब से क्या सही है वो तुम्हारे लिए बेस्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं भैया कि उनको पता है ये चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है, वो तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे। और अगर तुम्हें कुछ पता है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट हो सकती, तो जाके उनको बताओ। तो अंदर ही अंदर रखे रहोगे, बैठे रहोगे, वो तुमसे खुद उनके पास आकाशवाणी हो, तुमसे आके पूछे कि बेटवा क्या करना है, ये करना है, इस कॉलेज में जाना है, हम दाखिला करा रहे तुम्हारा। ऐसा नहीं होगा, तुमको हाथ पैर मारना पड़ेगा। जब पहली बार सुट्टा पिए थे, बापू को बता के पिए थे क्या कि बापू जा सुट्टा पी के आ रहे हैं? या फिर जब पहली बार हमारी मियाँ दीदी का कार्यक्रम तुम देखे थे तो अपने पिताजी को बैठा के देखे थे उनके साथ में? नहीं ना। तो जब तुमको सही में कोई काम करना है तो काहे मदद लेने में डर रहे हो? और यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने आप को कम आंक लेते हैं। हमें लगता है कि यार जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन है, हम अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं, हम कैसे ले लेंगे। मान लो हम ऐसा डिग्री कर लेते हैं, फेल हो गए, नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार तो बहुत बैठे, नौकरी नहीं मिली, तो क्या करेंगे ज़िंदगी में? और हमारे पिताजी तो हमें ताना देने आ ही जाएंगे। नहीं, बस हमें लगता है ऐसा कि हमारे माँ बाप ऐसा करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जबकि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हें सबसे पहले इंसान होंगे जो तुम्हें सपोर्ट करने आएंगे। तो अगर तुम लोगों को सच में किसी चीज़ की भूख है तो तुम लोग उसके प्रति रिसर्च करो, निकालो चीज़ें, ज्ञान लो अलग अलग जगह से। और अगर नहीं मिल रही तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहीं से, हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए पेश करने के लिए तैयार हैं। बस हम भी थोड़ा मुसीबत से जुलझ रहे हैं, बात अलग है। तो इस विषय के लिए बस इतना ही। और अगर किसी और विषय के ऊपर तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे बता सकते हो, मैं उसे तुम तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा।